8 बज गए थे और हम लोग निकलने के लिए सारी तैयारी कर रहे थे। एकांश सेरेलक खा रहा है, ये होममेड सेरेलक है। और भैया भी नाश्ता कर रहे थे। मैंने क्या बनाया था, मैंने आलू पोहा बनाया था और पुलाव भी बना लिया था। सब्जी पूड़ी बना के रख ली थी रास्ते के लिए, क्योंकि हम बाहर का नहीं खाते, अवॉइड करते हैं। खासकर कोरोना है तो बिल्कुल भी नहीं। और कोरोना टाइम पे तो घर का ही खाएं उतना अच्छा है। ये अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं जा रही हूँ नीचे एकांश को लेके। एकांश भी बहुत एक्साइटेड है दादा दादी नाना नानी लोगों से मिलने के लिए। और अब हम नीचे जाके सब सामान रख रहे हैं और जितना भी सामान पैक किया था सबको ध्यान से रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे का सामान बिल्कुल भी छूटना नहीं चाहिए। और रास्ते के लिए भी कितनी सारी चीज़ें लगती हैं खाने के लिए। बॉटल्स रखो, वाटर बॉटल्स, बच्चे का भी सारा सामान रखो। तो सारा कुछ मैंने पैक करके रख लिया था, ये लोग लेके आ रहे थे। ये है वीआईपी बड़ी झील भोपाल की। और ये बहुत ही फेमस है बड़ी झील भोपाल में। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा होता है मॉर्निंग में, इवनिंग में। ऑलवेज ही रहता है, पर मॉर्निंग इवनिंग का बहुत ही स्पेशल व्यू रहता है यहाँ का। और हम लोग यहीं पास में ही रहते हैं, तो हम लोग अक्सर कर आया जाया करते हैं यहाँ पे। और यहीं से हम हमेशा निकलते हैं। एकांश बहुत ही रिलैक्स है और स्टार्ट हो गई है जर्नी, तो एकांश को नींद आना शुरू हो गई है। हम लोग यहाँ पे होशंगाबाद के आगे रुके हुए थे। एकांश थोड़ा क्या परेशान हो रहा था, तो हमने सोचा थोड़ा स्टे कर लें। और मौसम भी काफ़ी अच्छा था, तो थोड़ा रुक के हम लोग यहाँ पे व्यू देख रहे थे। और यहाँ पे आगे भी बहुत अच्छे अच्छे व्यू थे। मैं आपको दिखाऊंगी आगे। ये देखिए यहाँ पे ये पहाड़ी है और यहाँ पे इतना फॉग था, कितना देखिए कितना प्यारा सीन है। यहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था थोड़ी देर का, क्योंकि यहाँ पे हम सबको ही भूख लग गई थी और एकांश को भी भूख लगी थी। मैं दलिया बना के लेके आई थी एकांश के लिए, तो वही मैंने खिलाया था। और जो मैं घर से बना के लेके आई थी पूड़ी सब्जी और पुलाव, तो वो हमने यहीं पे रुक के खाया था। यहाँ पे हमने चाय भी पी थी और काफ़ी टाइम यहाँ पे हम आधा घंटा रुके थे। और आगे की जितना हमने रास्ता तय किया था उतना ही और बाकी था, तो अभी अब काफ़ी टाइम लगने वाला था, इसलिए रुक रुक कर ही जा रहे थे हम लोग। यहाँ से एकांश के पापा ने ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया है और हम लोग अब छिंदवाड़ा जाएंगे, मतलब मेरी मासी के घर, मासी सास के घर। तो वहाँ के लिए हम लोगों ने रूट ले लिया है। वो रूट पे हम लोग ने जर्नी स्टार्ट कर दी है और काफ़ी लॉन्ग जर्नी हो जाती है। 7 to 8 आवर्स तो लगते ही हैं। और यहाँ पे एकांश पापा के पास था और थोड़ा सा थक भी गया था, सोते सोते ही गया था वैसे तो, पर बीच बीच में उठ जाता था। यहाँ पे बहुत ही बारिश स्टार्ट हो गई थी। देखिए कितना पानी भरा हुआ है और बारिश के कारण ही हम लोग थोड़ा और लेट हो गए थे। मैं और एकांश की मस्ती चल रही थी, मैंने और एकांश बहुत सारे फोटोज लिए थे
और वीडियो भी मैंने शूट किया था ब्लॉग के लिए भी और ऐसे अलग से। हेलो फ्रेंड्स, मामा और एकांश पे घुमू जाने हैं। यहाँ हम आ गए थे मौसी के घर। यहाँ पे मौसी की बेटी आई हुई थी, मेरी ननद है जो, उनका बेटा था ये। इसके पापा लेके बैठे थे और दीदी एकांश को खिला रही थी, दोनों एक दूसरे के बच्चों को खिला रहे थे। और मैं मौसी के पास में थी, मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ से तो। और मौसी चाय नाश्ता के लिए लगी हुई थी, चाय नाश्ता कर लो फटाक से जाना है। तो यहाँ हम लोग ने आधा घंटा स्टे किया था। ऐसे स्टे करते करते जाते हैं तो काफ़ी टाइम हो जाता है वैसे जाने के लिए। तो यहाँ पे एकांश क्या है, खिलौने छोड़ के कटोरी चम्मच से खेल रहे थे, उन्हें कटोरी चम्मच बहुत पसंद है। ये देखिए, ये कटोरी चम्मच से खेल रहे हैं। उनको इतने सारे खिलौने ला के दिए पर उनको नहीं, कटोरी चम्मच से खेलना है। और यहाँ पे सब उसको एकांश को गोद में लेने की कोशिश कर रहे थे पर किसी की गोद में नहीं जा रहा था वो। फिर इसको दोनों को यहाँ पे बैठा के, उर्जित को, दीदी का बेटा जो है, और एकांश को यहाँ पे सब लोग खेल रहे थे। और यहाँ ये मेरे ससुराल का है। सिवनी आ गए थे हम, मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग बहुत रात को पहुँचे थे और हम लोग काफ़ी थक गए थे। ये दूसरे दिन की मॉर्निंग का है। और ये एकांश अपने दादाजी के साथ खेल रहा है, दादा दादी के साथ। और वो लोग इतने एक्साइटेड थे एकांश के लिए कि वो मतलब सब काम छोड़ के बस एकांश के साथ खेलना ही चाह रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिन बाद गए थे और एकांश को लेके वो काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं कि कब आएगा एकांश, कब आएगा। अब ये मेरी फार्म हाउस और जो हमारा पुश्तैनी घर है वहाँ का सीन है। ये है घुइया और बिरमाकस के पत्ते, देखिए। और ये आगे लहसुन के हैं, बहुत सारे यहाँ पे पेड़ और अलग अलग टाइप के पौधे हैं। तो नींबू का पेड़ है, ये देखिए नींबू का पेड़। और यहाँ पे इतने नींबू निकलते हैं कि अगर हम सेल करें ना तो भी कम पड़ जाए, मतलब इतने नींबू निकलते हैं। गांव के जो लोग हैं वो यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए लहसुन के पत्ते हैं, ये मेरी सास इसको काट रही है ताकि हम इसके आगे चल के चीले बना सकें, या फिर जो बघार लगता है या फिर जो फ्राई करते हैं छोक लगता है उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। मैंने साड़ी पहनी थी और ये मेरी सासू माँ बोल रही थी जो जो रखना है सब अब तुम तोड़ लो, रख लो। ये तीवड़ी का पौधा है, ये पिंक कलर का है बट इसमें रेड दिख रहा है, पिंक कलर का है। और मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें शूट कर रही थी। तो ये देखिए, ये हमारे घर का बहुत पुराना कुआं है और यहाँ पे हमेशा पानी भरा रहता है, कभी ऐसा नहीं होता है कि पानी कम हो, और ज़्यादातर भरा ही रहता है। गर्मी में थोड़ा बहुत कम होता है। और ये देखिए यहाँ पे है ये लौकी, यहाँ पे ये इसके बेले हैं और ये ऊपर पेड़ पे लगी और इतनी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं ये। और मैं यहाँ पे ये घुइया और बरमाकस के पत्ते काट रही हूँ ताकि हम इसकी बड़ी बनाएं घर ले जाके। मैं ये घर भी लेके आई थी भोपाल भी, और हम सिवनी पे भी बना के खाए थे। तो काफ़ी सारे मैंने तोड़ लिए थे, काट लिए थे। और ये बरमाकस है, ये घुइया नहीं है। घुइया के मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब सब्जियां हो जाती हैं हमारे घर पे। ये देखिए लौंग मिर्ची है ये, और लौंग मिर्ची ये साइज़ में लौंग जैसी है इसीलिए इसको लौंग मिर्ची बोलते हैं। ये हमारे घर की बोलते हैं पीछे बाड़ी, जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें लगाई जाती हैं। ये है घुइया के पत्ते, मैंने आपको बताया था ना घुइया और बरमाकस में यही अंतर होता है। ये थोड़े से चिकने होते हैं, चिकनाहट होती है इनमें पहचानने के लिए। और इसकी भी बड़ी या पात्रा बनता है और उसके भी बनते हैं, तो वो ज़्यादा खाया जाता है। और ये हमारा पुश्तैनी घर है गांव का, तो यहाँ पे हम लोग हमेशा आते हैं, एंजॉय करते हैं काफ़ी। हमारे घर का और कपास का देखिए मैं आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ दिखा रही हूँ। तो ये है कपास का पौधा है ये। और नींबू तो मैं आपको दिखाई चुकी हूँ। और ये हैं भट्टे के रोप,
और ये लगा दिए गए हैं और ये बड़े होंगे, इनके थोड़े पौधे बड़े होंगे, पेड़ थोड़े से बड़े होगा इसका पौधा, तो इसमें से भट्टे निकलेंगे। और आगे हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो शूट कर रहे थे ना, थोड़ा मेरे सासू माँ शर्मा रही थी। और ये देखिए धान है ये, और ये क्या है, बरसात के मौसम में लगाया जाता है। तो ये पीछे भी थोड़ा सा खेत है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे भी धान लगा दिया गया है। ये है यहाँ पे भुट्टे ककड़ी सब लगे हुए हैं, मक्के, तो यही बाड़ी है। और ये देखिए पीछे ये कुआं है जो मैंने आपको दिखाया था इसके पहले। ये है मशरूम, और हमारे साइड पे इसको पिहरी बोलते हैं। ये खासकर बरसात के मौसम में निकलती है। तो गांव में कितना सुकून होता है, और हम लोग यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं आते हैं तो। और क्योंकि 2 जगह पे नहीं हो पाता उतना मैनेज, तो हम यहाँ पे आते हैं बट उतने टाइम के लिए नहीं रह पाते हैं। अब मैं घर के अंदर आ गई थी। मैंने जो आपको लौकी की बात बताई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस साइज़ की लौकी निकलती है घर पे, कितना बड़ा साइज़ है देखिए आप। आराम से इसको हम 3-4 प्रकार की डिशेस बना बना के खा सकते हैं। और ये लौकी एक ही लेके आई थी मैं, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ था कि मैं इतनी लौकी का करती क्या। तो ये लौकी एक लेके आई थी, एक वहीं छोड़ दिया था। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपनी चाची के घर। मायके का टूर मेरा स्टार्ट हो गया है, और यहाँ पे सब लोग हम लोग बैठ के बातें बातें कर रहे थे। और यहाँ पे एकांश अपनी मासी के साथ खेल रहा है। ज़्यादा वक्त के लिए मैं नहीं रुक पाई थी, पर जितने भी टाइम रही हम लोग ने बहुत इन्जॉय किया, एक दूसरे के साथ बैठ के खूब मस्ती मजाक किया। और आगे यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ मम्मी के घर में। ये ना जहाँ जहाँ मैं पहुँची वहाँ का सूट ही नहीं कर पाई थी। ये राखी वाला स्टार्ट हो गया था फंक्शन, तो एकांश को सबसे पहले राखी बांधी गई थी। और नहीं मैंने भैया को बांध दी थी, पर ये मैंने वीडियो पहले डाल दिया है एडिटिंग के टाइम पे, क्योंकि एकांश का मैंने सोचा पहले डाल दो। एकांश की नानी ने एकांश को राखी बांधी थी, उसकी बहनों ने जितनी भी राखी भेजी थी सब ने। मम्मी ने एक ही बांधी थी, क्योंकि क्या छोटा बच्चा है, कितनी सारी अलग अलग राखी बंधवाता। ये देखिए रुमाल नहीं रखने दे रहा है ये, क्योंकि इसको क्या है, मुझे सिर्फ राखी बंधवानी है, मेरे सिर पे कुछ मत रखो। और राखी भी बोल रहा था मम्मा बांधेगी, नानी नहीं बांधेगी, क्योंकि क्या अभी एक ही दिन हुआ था तो वो घुल मिल नहीं पाया था। और ये मेरी दादी का भी मैंने वीडियो शूट किया था। दादी के भाई आए हुए थे राखी बंधवाने के लिए, पास में ही रहते हैं, छोटे भाई हैं दादी के। बड़े भाई की डेथ हो गई है, तो हर साल आते हैं दादाजी। और मेरी दादी बड़ी एक्साइटेड थी, बोल रही थी मेरा वीडियो भी बना रही है क्या। मैंने बोला हाँ दादी मैं बना लेती हूँ, याद रहता है आगे चल के देखने के लिए। और ये मॉर्निंग का है। एकांश को लेके मैं बाहर थोड़ा निकली थी आंगन में। ये बहुत परेशान किया था मुझे। ये देखिए कि गुलाब का पेड़ है, और सॉरी पौधा है, और यहाँ पे बहुत गुलाब होते हैं। ये मैंने भैया को राखी बांधी थी दिन में, और इस टाइम पे भी एकांश इतना रो रहा था। मैंने एकांश के पापा को बोला था आप पकड़ के रखिए, मैं राखी बांध देती हूँ, जिस काम के लिए मैं आई हूँ स्पेशली वो तो मैं अच्छे से कर ली। देखिए इतना मैं बच्चे में टेंस हो गई थी कि रो रहा था, तो कि मैं कर ही नहीं पाई थी, टैग ही नहीं निकाल पाई थी, और उसी टाइम पे मैंने निकाला था। और ये राखी का फंक्शन अच्छा हो गया था, वैसे थोड़ा सा जल्दी में हुआ था। और मैंने अपने बुआ के बेटे को भी राखी बांधी थी, बट उसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई थी, वो शाम को किया था। और यहाँ पे गिफ्ट का लेन देन चल रहा है, जो कि ज़रूरी तो नहीं होता है, बट भाई बहन का प्यार होता है। और भैया ने भी मुझे कैश ही दिया था, और मैंने भी भैया को कैश ही दिया था, क्योंकि मैं इतने जल्दी में आई थी कि मैं कुछ नहीं लेके आ पाई। और उसको भी समझ में नहीं आया, तो उसने भी बोला कि मैं कैश दे देता हूँ, तुझे जो पसंद है तू ले लेना। और यहाँ पे चरण स्पर्श हो रहा है। और ये है मेरी मायके वाला कुआं। यहाँ पे भी हमेशा पानी भरा रहता है। वैसे तो हर कुएं में आजकल मोटर यूज़ होती है, बट इसका भी अलग ही मज़ा है। और ये है मेरे बुआ का बेटा अर्चित, जो शाम को आए थे बुआ लोग, तो तब मैंने राखी बांधी थी, तो मैंने फ़ोटोज़ थी वही मैंने इस पर अटैच कर दी थी। और हम लोगों ने शाम को भी बहुत इन्जॉय किया था। और ये है मेरी बुआ की छोटी बेटी, और ये भी शादी के बाद पहली राखी थी इसकी, तो हम लोग मिले थे शादी के बाद। मैं इसकी शादी में भी नहीं आ पाई थी। ये है मेरा व्लॉग, जो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना।